नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल में आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज़ का है, एओसी ट्रेड्समैन एंड फायरमैन रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपसे टोटल 1793 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि एओसी ट्रेड्समैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एओसी ट्रेड्समैन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एओसी ट्रेड्समैन का सिलेबस क्या रहेगा, एओसी ट्रेड्समैन की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा एओसी फायरमैन का सिलेबस क्या रहेगा, एओसी फायरमैन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में एओसी ट्रेड्समैन एंड फायरमैन वैकेंसी 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर कोई चीज़ समझ में आपको नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ की है, आर्मी एओसी ग्रुप सी सिविलियन वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ने ग्रुप सी में ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन के भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय सेना ने ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन के लिए टोटल 1793 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 28 जनवरी से लगभग 18 फरवरी 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन एंड मेट एंड फायरमैन भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एओसी ग्रुप सी सिविलियन ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए फायरमैन की 222 पोस्ट है, ट्रेड्समैन मेट की 508 पोस्ट है। ओबीसी कैटेगरी के लिए फायरमैन की 147 पोस्ट है, ट्रेड्समैन मेट की 337 पोस्ट है। एससी कैटेगरी के लिए 98 पोस्ट फायरमैन की है, 81 पोस्ट है वो ट्रेड्समैन मेट की है। एससी कैटेगरी के लिए टोटल 40 पोस्ट आपकी फायरमैन की है, 93 पोस्ट है वो ट्रेड्समैन मेट की है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो 54 पोस्ट आपकी फायरमैन की है और 124 पोस्ट आपकी ट्रेड्समैन मेट की है। टोटल अगर बात करें तो 544 पदों के लिए आपसे फायरमैन के लिए आवेदन मांगे गए हैं और ट्रेड्समैन मेट के लिए 1249 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। टोटल अगर बात करें तो 1793 पोस्ट के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे हैं एओसी ने। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ट्रेड्समैन मेट की अगर बात करें तो आपको 10वीं पास होना चाहिए और फायरमैन के लिए भी आपको 10वीं पास होना चाहिए। साथ में संबंधित जो पोस्ट है उससे संबंधित आपका कोई डिप्लोमा वगैरह हो तो वो भी इसमें चल जाएगा। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं मिनिमम एज के बारे में। तो एज लिमिट आपकी क्या रखी गई, मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो एओसी ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म 28 जनवरी 2023 से आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर बात करें एओसी ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आपका फॉर्म 21 दिन तक क्या आप जब आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा तो उसके 21 दिन तक लगभग 18 फरवरी के आसपास तक क्या आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो किसी भी कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। अगर आप एप्लीकेशन फीस के बारे में ज्यादा जानकारी और चाहते हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इसका पीडीएफ दिया हुआ नोटिफिकेशन का आप उस पर क्लिक करके वहां से सारी जानकारी देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो एओसी ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर मेजरमेंट टेस्ट रहेगा जो कि पी या फिर पीएमटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्मी एओसी ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन का आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर अपन बात करें तो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और जनरल
अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और स्पेशलाइज्ड टॉपिक से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो एओसी ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन के पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर आपका बहुविकल्पीय प्रकार का होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 150 अंकों का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे बड़ी बात क्या, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं एओसी ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन का आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो आपका सिलेबस है उसमें जनरल इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आ जाएगा वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्लोज टेस्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग स्किल से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर से संबंधित ऑनलाइन प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज यानी जीके का सिलेबस क्या रहेगा। जीके में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा साइंस, इनोवेशन एंड डिस्कवरीज, करंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की, अवार्ड एंड होनर, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज, इसके अलावा जो बैंकिंग न्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुक एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, जियोग्राफी, सोलर सिस्टम, इंडियन स्टेट एंड कैपिटल्स और कंट्री एंड करेंसी से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको टॉपिक अच्छे तरीके से कवर कर लेना। सबसे ज्यादा आपको करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है। जितने भी करंट अफेयर के पिछले 6 से लेकर 9 महीने तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक बार देखना है, पढ़ना है, ताकि जब भी एग्जाम में आए तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सको। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। रीजनिंग में अगर बात करें तो इसमें आएगा आपका नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस आ जाएगा, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज, इसके अलावा जो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, इसके अलावा एनालॉजी, डेटा सफिशिएंसी, क्लॉक एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, इंसर्टिंग द मैसेज, मिसिंग कैरेक्टर, पजल और अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको रीजनिंग के जितने भी आपके टॉपिक आपको बताए हैं वो आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। जितने भी आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक के जो क्वेश्चन है वो आपको लगा के देखने हैं। चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें आ जाएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन आ जाएगा, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम से संबंधित क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, एचसीएफ एंड एलसीएम से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये सारे टॉपिक आपको एक बार लगा के देखने हैं जितने भी आपके मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो आपके टॉपिक और है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वलिटीज, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, डेटा इंटरप्रेशन और नंबर शीट से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितने भी आपके टॉपिक आपको बताए हैं एक बार ये आपको लगा के देखने हैं। अगर आप एओसी ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो ऑफलाइन आपको जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, जो मार्केट में बुक आती है, आप कोई सी बुक परचेज कर लेना जो कि 5-7 साल की आपको क्या वहां पे ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आप वो लगाए देखें तो आपको पता भी लग जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक वीक है, आपको कौन से टॉपिक पे कितनी तैयारी करनी है, सारी चीजें आपको वहां से पता लग जाएगी। आपको ये भी पता लग जाएगी आपका पेपर किस लेवल का आता है। अब बात करते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एओसी फिजिकल टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो ट्रेड्समैन मेट का इसमें आपसे कौन कौन से इवेंट होंगे। इसमें आएगा 1.5 किलोमीटर की रनिंग होगी आपकी 6 मिनट में आपको पूरी करनी है। कैरिंग ए वेट 50 kg टू डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 100 सेकंड, यानी आपको 50 किलो वजन उठाकर 200 मीटर तक 100 सेकंड में आपको पास करना है। ये सिर्फ आपका क्वालिफाई रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब फायरमैन के लिए। तो फायरमैन की अगर बात करें तो आपकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और आपको 2.5 सेंटीमीटर की छूट आपको दी जाएगी जो कि एसटी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो चेस्ट है वो आपको 81.5 सेंटीमीटर आपकी कम से कम होनी चाहिए और 81.5 से लेकर आपके 85 सेंटीमीटर तक आपको क्या फुलानी है। चेस्ट की अगर बात करें तो आपको 2 से 3 सेंटीमीटर आपको कम से कम फुलानी है। इसके अलावा आपका वजन है वो कम से कम 50 किलो होना जरूरी है। अब बात करते हैं पीटी के बारे में। पीटी के बारे में अगर बात करें तो रनिंग होगी आपकी 1600 मीटर की। रनिंग आपको 6 मिनट में पास करनी है। 63.5 किलो वजन आपको लेके जाना है 183 मीटर तक 96 सेकंड में। इसके अलावा आपको 2.5 मीटर डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट, यानी आपको लॉन्ग जंप लगाना है और 3 मीटर आपको क्लम्बिंग करनी है वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट, यानी आपको 3 मीटर तक आपको क्या है जो रोप क्लम्बिंग
जो आपकी रस्सी होती है, जो रस्सा पकड़ होती है, वो आपको चलना है। चलिए अब ये हो गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीटी के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो इंडियन आर्मी एओसी ग्रुप सी की सैलरी बारे में अगर बात करें, ट्रेड्समैन मेट की आपकी सैलरी रहेगी पे लेवल के अकॉर्डिंग आपकी 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए के आसपास आपको सैलरी है वो दी जाने वाली है। अगर बात करें फायरमैन की तो फायरमैन के लिए आपका पे लेवल 2 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में इंडियन आर्मी ने आर्मी एओसी यानी एओसी ग्रुप सी सिविलियन की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि एओसी ट्रेड्समैन मेट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एओसी ट्रेड्समैन मेट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एओसी ट्रेड्समैन मेट का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी। इसके अलावा एओसी फायरमैन का सिलेबस क्या रहेगा, एओसी फायरमैन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इंडियन आर्मी एओसी ग्रुप सी सिविलियन भर्ती 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नया जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।